जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने काफ़ी समय पहले एक वीडियो डाली थी जो माता मसाणी के ऊपर थी कि माता मसाणी के रोग के क्या लक्षण है, जब किसी को माता मसाणी की क्रिया हो जाती है तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या दिक्कतें उसके शरीर में बनती हैं। तो उस वीडियो के चलते अब काफ़ी फ़ोन आने लगे हैं कि हमें जो आपने बता रखा है वो बिल्कुल सही है, उसमें हमें ऐसा ही कुछ होता है और ये दिक्कत हमें बनती है। तो कई पूछते हैं कि हम इसका क्या उपाय करें, और जब हम बोलते हैं कि आप हमारे पास आइए तो वो बोलते हैं कि हम दूर बहुत हैं, तो हमारी कंडीशन नहीं है आने की, हमारे पास किराया नहीं है, हमारा दूरी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ आप वो कीजिएगा, आपको राहत मिलेगी और आपको आराम भी मिलेगा। लेकिन आराम मिलेगा, अगर आपको मसाणी रोग की दिक्कत है तो आपको आराम मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों को मैं ये भी कहता हूँ कि पहले एक बार चेक करवाओ कि वो मसाणी रोग है भी या नहीं। कई बार होता है कि कई बार रोग कुछ होता है तो कई बार वो भक्तों के कहने से ही हमें बोल देते हैं कि भक्तों ने बताया कि हमें मसाणी की दिक्कत है, ऐसे है वैसे है। तो बोलने के बावजूद भी कई बच्चे चेक करवाते भी नहीं हैं, लेकिन उनको यही होता है कि हमें आप उपाय बता दीजिए। तो जो भी इस वीडियो पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए जिनको इस प्रकार के रोग की कोई दिक्कत है और जो इसका समाधान करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी बच्चे को ये परेशानी है, जिसे भी ये दिक्कत है, देखिए माता मसाणी की प्रॉब्लम जिस भी बच्चे को है और जिस भी शहर से हो, कुछ शहरों के अंदर माता मसाणी के थान बने होते हैं, ठीक है। माता मसाणी का मंदिर भी होता है, माता मसाणी के थान भी होते हैं। तो जिनके वहाँ पर थान है वो तो थान की सेवा कीजिएगा जिस विधि से मैं बताने जा रहा हूँ। और जिसके वहाँ पर थान नहीं है वो कोई भी एक ऐसी जगह जो खाली हो, जैसे कि एक जंगल एरिया, खाली एरिया होता है जहाँ पर मतलब इंसानों की आवाजाही कम होती है, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, एक खाली ऐसा स्थान जो बियाबान होता है, जैसे कि एक खाली जहाँ पर बहुत कम लोगों का आना जाना हो, जो बिल्कुल खाली हो, या फिर आपके आसपास नहर हो तो नहर के किनारे पर जो कच्ची सड़क जारी होती है, कच्चा रजवाया जा रहा होता है, पटड़ी जारी होती है, आप उसके पास ये काम कर सकते हो। और ज़्यादातर अगर आपको थान मिल जाता है तो आप थान पर ये कार्य करें, अगर नहीं मिलता तो आप ऐसे स्थान पर जाकर उस कार्य को करें। लेकिन उसे भी करने के लिए आपको 11 या फिर 21 दिन की सेवा उठानी होगी, ठीक है। 11 या 21 दिन की सेवा उठाएं। सेवा उठाने के पश्चात आपको इस चीज़ में बिल्कुल राहत मिलेगी, आपको आराम मिलेगा, और आराम मिलेगा तो आपका वो जो रोग है वो शांत होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये सेवा फिर बार मतलब लगातार काफ़ी बार अगर आराम लगता है तो आपको बीच बीच में उठानी पड़ेगी ताकि आपको आराम लगता चला जाए और आप ठीक होते चले जाओ। तो ये सब जो आपको मैं समाधान बताऊंगा ये आपको बीच बीच में कई बार करना है। तो आपको प्रॉपर अगर इससे आराम चाहिए तो आपको बीच बीच में कई बार करना, तो आपको राहत लगेगी। आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ कि ये ईजी है आपके लिए, कर सकते हो आप लोग। अब थान का और मैदान का, खाली मैदान की बात कर रहा हूँ, जहाँ खाली मैदान हो, जहाँ पर आपको अक्सर कोई काम इस ऐसा कार्य करने से कोई रोके ना टोके ना, कोई आने जाने वाला ना हो, तो ऐसी जगह पर इस काम को करें। अगर आने जाने वाला भी हो तो दिक्कत किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि कोई टोक लेता है तो वो फिर बात बनती नहीं है। तो अगर थान मिल जाए तो सबसे बेटर है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप माता का थान जो होता है, जो माता के थान बने होते हैं ऐसे ईंट लगा के ऐसे बना देते हैं, और कई जगह पर बहुत अच्छे तरीके से बना रखे होते हैं, तो कई जगह पर ऐसे ईंट ही खड़ी कर रखी होती है। तो और कई जगह पर मैदान होगा, तो आपको मैदान में जब जाओगे तो आप एक ऐसी जगह ढूंढिएगा जहाँ पर आप रोज़ एक ही जगह पर जा सको, आपको बार बार जगह नहीं चेंज करनी है, एक ही जगह जाओ। अगर मजबूरी है तो जगह चेंज कीजिएगा, अगर नहीं मजबूरी है तो एक ही जगह पर चले जाइएगा, ठीक है। तो आपको सुबह सुबह जैसे रात के समय में दूध लेके रखना है, बिल्कुल ताज़ा साफ़ सुथरा। आपको रात के समय में एक दूध लेके रख लेना है, एक आप लोटा एक लोटा ले लेना, रात के समय में साफ़ सुथरा करके रख लीजिएगा। और थोड़ी सी चीनी उसमें डालनी है आपको, 1 चम्मच, लेकिन वो चीनी भी आपको साफ़ सुथरी ही लेनी है।
उसके अंदर 2 गुलाब के फूल डालने हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक लोटे के अंदर जल लेना है, पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद आप जो ताज़ा दूध लोगे, जो रात के समय में आपने लेके रखा है, आपको उसमें से थोड़ा सा दूध उसमें डालकर उसे कच्ची लस्सी यानी कि कच्चा दूध बना लेना है। कच्ची लस्सी भी बोलते हैं, कच्चा दूध भी बोलते हैं, कई अलग अलग स्थानों पे इस चीज़ को कई बोला जाता है अलग अलग नामों से। लेकिन आपको दूध लेके उसे पानी में डाल के उसे कच्ची लस्सी बनाकर उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का डालकर और उसके अंदर 2 गुलाब के फूल डाल लेने हैं। ठीक है, आपको 5 पतासे, 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची का जोड़ा और 1 धूप लेनी है साथ में। ठीक है, आपको वो कच्ची लस्सी तैयार कर लेनी है। ये सारा सामान आप रात को ही रेडी करके अपना रखिए साफ़ सुथरी जगह पर, माचिस भी साथ में। और आप जो माचिस लेकर जाओगे तो उसे भी आकर आप अलग रखिएगा, डेली उसी माचिस को आप लेकर जाइएगा। तो आपको 11 दिन की सेवा करके देखिए। पहले आपको 11 दिन सुबह सुबह आप 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, अगर आप 5:30 से 5 से पहले भी जा सकें तो तब भी आप एक समय निर्धारित कर लीजिएगा कि आप कौन से समय पर जा सकते हो। तो आपको वो कच्ची लस्सी अपने घर से ही तैयार करनी है। तैयार करने के बाद उसे अपने सिर से 7 बार घुमाना है सीधा। सीधा घुमाने के बाद आपको घर से चले जाना है और आपको थान को जाकर स्नान करवाना है, उसे सींचना है। उसे ऊपर से स्नान करवाने के बाद आपको वहाँ पर वो 5 पतासे, 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची का जोड़ा चढ़ाना है, यानी कि भोग के रूप में देना है, और 1 धूप आपको लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद आपको थान पर गए हो तो आप 5 मिनट वहाँ माथा टेकिए और माता रानी के आगे अरदास विनती कीजिए कि माँ, आपकी कोई भी समस्या जो मेरे शरीर पर है आप उसे शांत करें, उसे ठंडी करें, और आप भी ठंडी हों, शांत हों। ठीक है, और घर आने के बाद आप माता रानी का 1 माला का जाप कर लीजिएगा, या फिर 5 माला का कर लीजिएगा, 7 माला का कर लीजिएगा। सिर्फ इतना ही आपको जाप करना है। माता मसाणी का आपने ध्यान करना है और सिर्फ इतना ही बोलना है, ओम शांति स्वरूप हो माँ। फिर सुन लीजिए, ओम शांति स्वरूप हो माँ। ठीक है, अगर 1 माला की जगह अगर आप 5 या 7 माला का जाप करते हो, 7 माला का करोगे तो सबसे बेटर होगे। तो माता शांत रूप में आती चली जाएगी और आपका कष्ट कम करती चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा, अगर आपको कोई खाली मैदान मिलता है तो आपको खाली मैदान में जाना है। आपको वहाँ भी 11 दिन की सेवा लगानी है। वहाँ पर भी आप जो कच्ची लस्सी लेके जाओगे अपने ऊपर से वार कर लेकर जाओगे, और वहाँ जहाँ वो स्थान होगा वहाँ पे कम से कम एक सर्कल जैसा एरिया कवर करके आपको वो जल ऐसे घेरे में देकर और फिर सेंटर में उसको एक धार बांध कर जल को छोड़ देना है। धार बांध के जल को छोड़ने के बाद आपको उस स्थान पर माथा टेकना है। माथा टेकने के बाद सेम ऐसे ही माता को बोलना है कि माँ, अगर माँ आपका कोई रोग मेरे शरीर के अंदर है या कोई अन्य रोग भी है तो माँ इसे शांत कीजिए, इसे ठंडा कीजिए। माता आप शांत हो जाइए, ठंडे हो जाइए। तो आपको 5 पतासे, लौंग का जोड़ा, इलायची का जोड़ा भी वहाँ चढ़ाना है और 1 धूप वहाँ लगानी है और माता के सामने अरदास विनती करनी है। और ऐसे ही घर आकर आपको 7 माला का जप करना है, ओम शांति स्वरूप हो माँ, और माता मसाणी का ध्यान करते हुए करना है। ठीक है, 7 माला का जप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप 11 दिन की सेवा उठा रहे हो तो आपको 10 दिन लगातार ऐसे जाना है। 10 दिन आपको ऐसे जाना है, और ऐसे जाने के पश्चात आपको 11वें दिन, अगर 21 दिन की उठाओगे तो आपको 20 दिन ऐसे लगातार जाना है। तो 21वें दिन, अगर आप 10 दिन 11 दिन की सेवा करते हो तो 10 दिन जाने के बाद 11वां, और अगर 21 दिन की करते हो तो 20 दिन जाने के बाद 21वें दिन आपको वैसे ही कच्ची लस्सी अब तैयार करनी है। अपने घर से 7 बार वार कर अपने ऊपर से लेकर जानी है। उसके साथ साथ आपको कुछ और सामान लेकर जाना है, वो ध्यान से सुनना। आपको एक चौमुखा दिया लेकर जाना है, एक छोटा कॉटन रुई का जो छोटा 10 रुपये का होता है वो लेकर जाना है। आपको एक सरसों का तेल बिल्कुल नया फ्रेश लेना है, और वो भी थोड़ा सा ही आपको साथ लेकर जाना है, जो उस 4 बत्ती के दिए में आपका आ जाए। और आपको माचिस भी नई लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको 7 प्रकार की मिठाई, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 पतासे, 1 मिठा पान, 2 बूंदी वाले लड्डू, 7 गुलाब के फूल, 7 अगरबत्ती और 7 चूड़ियाँ लाल कलर की, और 1.25 मीटर रिबन लेना है। और रिबन को ऐसे फोल्ड करके चूड़ियाँ बीच में डालकर और वो रिबन को दूसरी साइड से निकाल देना है। ठीक है, आपको एक छोटा सेंटर लेके जाना है। तो आपको ये सामान थोड़ा सा लेकर जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक फूलों की माला भी ले लीजिएगा, और आपको ये सामान लेकर माता के स्थान पर जब जाओगे, वो सामान भी आपको घर से ही अपने ऊपर से 7 बार वार लेना है। 7 बार वो कच्ची लस्सी वार लेनी है, 7 बार वो सामान वार लीजिए। जो स्थान पर जाओगे वो भी सेम ऐसे ही करोगे, और जो स्थान पर जाओगे खाली मैदान में जाओगे वो भी सेम ऐसे ही करोगे। और आपको एक सिंदूर की डब्बी भी लेके जानी है साथ में।
ठीक है, एक लाल रंग के सिंदूर की डब्बी भी। अब जब आप मैदान में चले गए हो, आपने उस लस्सी के साथ उस स्थान को सींच दिया है, तो फिर आप उसके ऊपर एक चौमुखा दिया रोशन करोगे। दिए में 4 बत्ती लगाओगे और चारों बत्ती अलग अलग लगाओगे। ठीक है, चारों बत्ती अलग अलग लगाओगे और चारों बत्तियाँ अलग अलग, यानी कि तिल्ली लोगे, अलग अलग माचिस की सींख लेके उससे जलाकर अलग अलग ही बत्ती को रोशन करोगे। एक सींख से या एक तिल्ली से 2-3 बत्तियाँ रोशन नहीं करनी है। एक को एक ही बार करना है, दूसरी को दूसरी बार, तीसरी को तीसरी और चौथी को चौथी बार। और एक काम और करना है कि वो बत्तियाँ भी अलग अलग लगानी है, क्रॉस करके बत्ती नहीं लगानी है, यानी कि दोबारा से क्रॉस नहीं करनी है। मतलब एक बत्ती को 2 नहीं करना है, या आपको चारों बत्ती अलग अलग ही लगानी है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक आप पानी वाला नारियल और 16 श्रृंगार भी लेकर जाओगे। फिर सुन लीजिए, पानी वाला नारियल और 16 श्रृंगार भी। 16 श्रृंगार जैसा भी आप ले पाओ, खुला पैकेट वाला जो भी है, आप जैसा भी आपकी इच्छा हो कर लीजिएगा। और जो खाली मैदान में जाएगा वो 16 श्रृंगार और पानी वाला नारियल मत ले, जो थान पर जाएगा वो 16 श्रृंगार और पानी वाला नारियल ले ले। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ पर चले जाना। जाने के बाद आपने 4 बत्ती का दिया रोशन करना है। दिया रोशन करने के बाद आपको जो थान पर जाओगे तो वो सबसे पहले नारियल तो माता को 16 श्रृंगार अर्पण कीजिएगा। उसके बाद आपको 7 प्रकार की मिठाई माता को अर्पण करनी है, माता को भोग के रूप में। और फिर आपको 7 पतासे रखने हैं। 7 पतासों के ऊपर 1 लौंग 1 इलायची रखनी है, यानी कि 1-1 लौंग 1-1 इलायची 7 पतासों के ऊपर रखने के बाद आपको सिंदूर से, इस उंगली से सिंदूर के ऊपर बारी बारी से एक बार डिप करके टिक्का लगाना है माता को। उस पतासों के ऊपर माता का ध्यान करते चलिएगा और लगाते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 7 गुलाब के फूल रखने हैं। एक मीठा पान बताना भूल गया हूँ, एक मीठा पान लीजिएगा, एक मीठा पान भी दीजिएगा माता को। और फिर आपको 2 लड्डू हैं जो बूंदी वाले, वो माता का नाम लेकर, माता के नागे गुरु का नाम लेकर, माता के गुरु के नाम से वो 2 लड्डू अर्पण करने हैं आपको। ठीक है, और फिर साथ में आपको 7 गुलाब के फूल, 7 चूड़ियाँ और 1.25 मीटर रिबन जो बोला गया था, 7 चूड़ियाँ अर्पण कीजिएगा। ठीक है, आपने वो फूलों की माला है जो ऊपर से पहना देनी है माता को, और 7 अगरबत्ती वहाँ पर रोशन कर दीजिएगा। घर से कुछ भी ऐसी चीज़ ले जाइएगा, चाहे आलू का टुकड़ा ही काट के ले जाइएगा, उसमें आपको वो 7 अगरबत्ती लगा देनी है। और वो जो सेंट, आपको सेंट माता के वहाँ पर छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आप जो भी सामान लेके गए हो, माचिस, रुई, तेल बच गया, ठीक है, कुछ भी जो सामान बच जाता है, चाहे वो पतासे भी बच जाए, वो आपको वहीं छोड़ देना है। ठीक है, कई बार बच्चे पतासे ज़्यादा ले लेते हैं, तो मतलब जो भी आपका सामान बच जाए एक्स्ट्रा, वो आपको वहीं छोड़ देना है। छोड़ने के बाद वहाँ पर माता रानी से हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर विनम्र निवेदन करना, माँ कि आप मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए, और आपके द्वारा कोई भी रोग मेरे शरीर पर जो बना हुआ है, ठीक है, चाहे किसी का किया कराया है, चाहे मेरी किसी गलती के कारण लग गया है, चाहे किसी अन्य प्रकार हमारे कोई कुल के अंदर भोग पूजा के कारण ये चीज़ मेरे को लगी हुई है, या मेरी किसी ऐसी गलती के कारण जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने किसी स्थान पर जाने अनजाने में कर दी है, तो हर चीज़ की आपको क्षमा मांगनी है माँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। और अगर आप कहीं से आए भी हो या किसी के किए कराए के अंदर हो, तो माता आप शांत हो जाइएगा, ठंडे हो जाइएगा। ठीक है, तो माता को एक माँ रूप में आपको वहाँ स्वीकार करके माता रानी को यही बोलना, माँ मुझे अपने बच्चे को अपने चरणों में लगा, ठीक है, मुझे अपनी गोद में ले माँ, कि मुझे कष्ट मत दे। ठीक है, तो आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप याद रखिए कि आपको सुबह शाम एक जप करना है। ठीक है, ओम शांति स्वरूप हो माँ। ठीक है, ये आपको करना ही करना है, सुबह भी 7 माला और शाम को भी 7 माला। ठीक है, इस जप के करने के साथ साथ माता मसाणी का ध्यान करते हुए आपको वो जप करना है, तो आपका रोग शांत होता चला जाएगा, आपको आराम मिलेगा। अगर आपको आराम मिलता है उस रोग के अंदर, चाहे आपको 100 में से 30% मिलता है, 50% मिलता है, 70 मिलता है, जिसको भी जितना आराम मिले, तो फिर आप हट कर ये सेवा 15 दिन, 20 दिन, महीने के गैप से फिर से कीजिएगा। तो जैसे जैसे आपकी ये सेवा चढ़ती चली जाएगी, तो आपके अंदर से ये रोग खत्म होता चला जाएगा, आपको आराम लगता चला जाएगा। ठीक है, और घर के अंदर भी जो जाप करोगे उसमें आप जल आगे रखिएगा, उसमें एक लौंग डालिएगा, और लौंग निकाल कर वो जल स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ मेरी समझ आई होगी। आप करके देखिएगा, आपको फ़र्क लगे तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि हमें फ़र्क लगा या नहीं लगा। ठीक है, माता रानी आप पर कृपा करेगी। जिस किसी को भी माता रानी का ऐसा रोग हो, मैं खुद माँ रानी से अरदास करूँगा कि जो भी बच्चा आपके चरणों में चल कर आए और जो भी आपकी ये सेवा करे, माता रानी उस सेवा में आपको सफलता दे, और माता रानी आपकी सेवा स्वीकार करे। अच्छे भाव, अच्छे मन से माँ को माँ जानकर कीजिएगा। ठीक है, रोग समझकर मत कीजिएगा।
माँ को जब माँ जानकर करोगे तो वो रोग स्वयं एक माँ का रूप ले लेगा, तो आपको माँ आराम देगी। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को जय माता दी। माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के मटारे भरे, जय जयकार करा के रखे। माता रानी आप सब भक्तों की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।